बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको खजूरी शलवार की स्टिचिंग सिखाऊंगी। अगर आपने इसकी अभी तक कटिंग नहीं देखी और आप कटिंग सीखना चाहती हैं तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो जैसे पिछली वीडियो में मैंने कटिंग की वीडियो में आपको बताया कि ये जो हमारा हिस्सा है ये हमारे खजूरी शलवार में जो हम पल्ले डालते हैं ये हमारा वो हिस्सा है और ये हमारा बेल्ट है। ठीक है, यहाँ से हम पांचे बनाएंगे और ये हमारा घेर है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अब ये देखेंगे 4 पीस हैं, ये हमारे 4 पीस हैं और ये जो पल्ले कटिंग किए हुए हैं ये भी 4 पीस हैं। अब हम इन चारों पल्लों को एक एक करके इस वाले हिस्से के साथ सिलाई करते हैं। अब हम इन चारों पीसेस को आपस में अटैच कर लेते हैं और उसके बाद सिलाई आपने बिल्कुल एक जैसी रखनी है। ये देखें, अब 2 पीसेस हमारे हो चुके हैं। अब आपने इन चारों पीसेस को आपस में मिलाना है। ठीक है, अब आपने आसन जो है वो जोड़ने हैं। तो ऊपर नीचे आपने इन पीसेस को ऐसे रखना है और साइड से आपने आसन को जोड़ लेना है। तो आसन जोड़ लेते हैं, उसके बाद हम प्लेट डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका घेर दिखाऊंगी कि इसका घेर जो है वो बहुत ज़्यादा खुला है। ये देखिए, इस तरीके से आपने जब आसन को जोड़ना है तो इसको इस तरीके से आपने रखना है। इसकी शेप जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो अब आपने प्लेट डालने हैं। प्लेट का रुख आपने बिल्कुल बैलेंस में रखना है। तो देखें, आसन से आपने तकरीबन 3 इंच तक इसको छोड़ देना है जगह को। फिर उसके बाद आपने 4 से 4.5 या 3.5 इंच के बड़े बड़े प्लेट जो हैं वो गहरे गहरे साथ साथ आपने डालने हैं। घेर बहुत ज़्यादा है तो आपने इनको प्लेट से ही कवर करना है। जितनी हमारी बेल्ट की चौड़ाई है तकरीबन उतना हमने इन प्लेट को तैयार करना है। 24 इंच का हमारा बेल्ट है तो आपने इस दोनों पीसेस में इतना चुन्नट डाल देनी है कि आपकी ये जो हिस्सा है ये 24 इंच रह जाए। फिर दूसरी जब हमारी आसन के पास से सिलाई हमने ली है तो आपने इन प्लेट्स को, इनका जो रुख है वो दूसरी प्लेट की तरफ ही करना है। पहले हमने अपनी तरफ डाली थी, फिर जब हमारी एक साइड की आसन तक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है फिर हमने जब दूसरी अपने हिस्से में पांचे में डालनी है तो आपने इस तरीके से इसका रुख जो है वो उस तरफ ही रखना है। ठीक है, जैसे हम समोसा या टुलिप शलवार सिलाई करते हैं तो उनकी प्लेट्स का रुख भी हम ऐसे ही ध्यान से करते हैं। अब बेल्ट को जोड़ लेते हैं। तो दोनों साइड से आपने इसको सिलाइयाँ लगा लेनी है और नेफ़ा बना लेना है। ठीक है, तो नेफ़ा बनाने के बाद आपने आसन का जो आपका सिलाई है वो और ये जो आपके बेल्ट का सेंटर है इनको आपने ऊपर नीचे रखना है और बेल्ट को आपस में जोड़ देना है। अगर आपका नीचे वाला जो प्लेट वाला हिस्सा है अगर वो थोड़ा खुला भी हो जाए तो आपने एक आधी प्लेट जो है उसमें मज़ीद ऐड कर लेनी है। तो देखें, बेल्ट हमारा लग चुका है। अब आपने नीचे से चेपी लगाकर इसके जैसे हम पांचे बनाते हैं ऐसे बना लेने हैं। इसे मैंने वीडियो में नहीं दिखाया क्योंकि सिंपल शलवार जैसे पांचे बनाते हैं ऐसे ही इसके बनाने हैं। अब आपने डंडी वाले हिस्से पर ये जो डंडी कटिंग की हुई है हल्के हल्के चोन डालने हैं, जैसे मैं हाथ से खिसका कर डाल रही हूँ। ठीक है, तो तकरीबन डंडी के पूरे हिस्से पर
दोनों साइड पर आपने ऐसे ही डालने हैं। ज़्यादा आपने इसको गहरा नहीं करना, फिर आपकी डंडी की जो है वो सिलाई खिंची खिंची लगेगी। बस आपने इनको इक्वल रखना है जैसे मैं डाल रही हूँ। फिर उसके बाद आपने जैसे हम डंडी की सिलाई लगाते हैं सिंपल शलवार की तरह, ऐसे आपने तकरीबन 5 या 5.5 इंच का या 6 इंच का, जितना पाइंचा आप रखना चाहती हैं उतना पाइंचा आपने रखना है। और इस तरीके से दोनों पीसेस को पकड़ना है और डंडे की सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इसकी सिलाई का तरीका बताया है। फिर भी अगर कहीं से कोई मसला हो या आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकती हैं। अगर इस शलवार में जितना तंग पाइंचा आप रखेंगी उतनी आपकी जो प्लेट है और शलवार की जो लुक है वो अच्छी बनेगी। तो देखें शलवार हमारा कंप्लीट है, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक बनी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए और ढेर सारी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।